हैव यू एवर थॉट कि सामने अगर टेस्टी टेस्टी फूड आ जाए तो हमारे मुंह में पानी क्यों आने लगता है? किसी अच्छी चीज को देख के हम इतने आकर्षित क्यों होने लगते हैं? या फिर कि अगर हम चलते चलते हमारा पैर किसी नुकीली चीज पे आ गया तो झटके के साथ हट कैसे जाता है? या किसी गर्म कप में हमने अपनी उंगली डाल दी तो हमारा हाथ झटके से हट जाता है? अगर धूल आंखों में आ रहा है तो धूल आने के पहले ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आखिरकार ये सब कौन करवा रहा है? यही नहीं, ये तो चीजें हैं हमारे हार्ट को कौन पंप करवा रहा है, कौन बोल रहा है कि तुम बीट करो, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, या हम सांस कैसे ले पा रहे हैं। इन सब चीजों को आखिरकार कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारे पास ये जो चीजें हो रही हैं ये एक रिमोट कंट्रोल के फंक्शन से भी ज्यादा तेज है। उतने रिमोट कंट्रोल जितनी देर में टीवी को ऑन ऑफ करेगा उसमें उससे जल्दी हमारी आंखें क्या होती है, झपक जाती है। आखिरकार ये कौन कर रहा है, कौन सा रिमोट कंट्रोल है और कौन इसको लेके बैठा हुआ है? तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। और ये है क्लास 7 और 8 के बच्चों के लिए। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम हम लोग हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो है वो है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो इसमें सबसे इसको समझने के पहले पहले दो बेसिक चीज इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला चीज हमारा है स्टिमुली, और स्टिमुली बोलेंगे या फिर स्टिमुलस। स्टिमुलस ये क्या होता है? ये जो है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि नर्वस सिस्टम में आएगा। ये कोई भी ऐसा चेंज है, वी कैन से एनी चेंज, एनी चेंज। ये कैसा चेंज हो सकता है? तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, यस एक्सटर्नल भी हो सकता है, और ये कैसा होता है? इंटरनल भी हो सकता है। ये कैसा होगा? ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और ये इंटरनल भी हो सकता है, जो हमको रिस्पॉन्ड करवाता है। सो एनी चेंज वेदर whether it is external or internal which make us respond। ये हमें क्या कराता है? हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी ऐसा चेंज जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, किसी ने हमें आवाज लगाई, ये क्या हुआ? चेंज है। हमारे हमारे जो हियरिंग सेंस है वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। फूड सामने आया, हमारे मुंह से लार टपकने लगता है, ठीक है? ये हमारा एक्सटर्नल चेंज है। या किसी चीज को देख के हम शॉक हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, ये सब एक्सटर्नल हुआ। इंटरनल हमारे स्टमक में पेन होने लगा, हार्ट बीट बढ़ गया, हमारी सांसें कम ज्यादा होने लगी, या ये सब क्या है? ये हमारा इंटरनल चेंज है। और ये क्यों होता है? तो कोई चीज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कोई ये जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्टमक पेन, ये रिस्पॉन्ड है, ये किसी चेंज की वजह से हो रहा है। और उस चेंज को ही हम क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। बाहर किसी ने हमें आवाज लगाई, तो वो जिसने आवाज लगाई वो आवाज क्या है? स्टिमुली है। अगर हम हॉट कप में अपनी उंगली डाल रहे हैं तो वो जो हॉट कप है, जो चाय है, वो क्या है? स्टिमुली है, जो हमारे हाथ को क्या करवा रही है? रिस्पॉन्ड करा रही है। या फिर हम किसी मिठाई को देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, तो वो मिठाई हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो स्टिमुली या स्टिमुलस हो जाएगा, और ये हम जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो अगर हम किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो किसी चेंज की वजह से कहते हैं, उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुली। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टिमुली और स्टिमुलस, जो हमें रिस्पॉन्ड कराता है। और जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारे अंदर चेंज आता है, द चेंज इन अस ड्यू टू स्टिमुली और स्टिमुलस, दैट विल बी नोन एज रिस्पॉन्ड। वो हम रिस्पॉन्स करते हैं। एक और चीज है इसमें, इम्पल्स। क्या है इसमें? इम्पल्सेस। इम्पल्सेस। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक वायरिंग, घर के वायरिंग की तरह है। बहुत सारे तार जो है कनेक्टेड होते हैं हमारे घरों में। कोई पंखा चला रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई गीजर चला रहा है। सो मेनी कनेक्शंस आर देयर। सो लाइक दैट हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी में भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं। और जो भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? जब हमने स्विच ऑन किया तो हमारा फैन ऑन हो जाता है, जब हमने रिमोट दबाया तो हमारा टीवी ऑन हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में स्टिमुली, अगर कोई भी चेंज हमारे वातावरण में या हमारे इंटरनल बॉडी में होता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। पर वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो वो जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन स्किन है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, टंग है, ये जो सेंस ऑर्गन है ये सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद ये सीधे इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है। कैसे जाता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट वो जाता किस फॉर्म में है? तो वो जाता है इम्पल्स के फॉर्म में। जैसे कि करंट वायर में दौड़ रहा है, उसी तरह से इम्पल्स जो है
वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स में दौड़ रहे हैं और ये इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। यानी ये इम्पल्स को कहाँ भेजा जाता है? इम्पल्स को सेंड किया जाता है। कहाँ पे? तो ये हमारे ब्रेन में सेंड किया जाता है और फिर यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स आता है। ये रिस्पॉन्स आता है और हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिस्पॉन्स कर देते हैं। अपना जो भी एक्शन लेना होता है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? एक्शन ले लेते हैं। तो आई बिलीव कि सारे बच्चों को ये बात एकदम अच्छे से आ रही, क्लियर। और इसको नर्वस सिस्टम क्या हुआ? नर्वस सिस्टम, द सिस्टम विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी एंड मेक्स अस रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। यानी हम जो भी बातें करते हैं, हमारी जो एक्टिविटी होती है, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो किसी चेंज की वजह से करते हैं, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है? मैंने ये पेन पकड़ के रखा हुआ है, तो ये कैसे मैंने पेन पकड़ के रखा हुआ है? तो ये कौन है जो मुझे इंस्ट्रक्ट करे? कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम। किससे एसोसिएटेड है? तो मेनली इट इज एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर हमारा क्या बना होता है? नर्वस सिस्टम होता है। और यही हमें इंस्ट्रक्शन देता है। तो हम जो भी चीजें करते हैं, बोलना, चलना, खाना, स्वॉलो करना यानी चीजों को निगलना, सारा चीज कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये ब्रेन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। तो अब ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के होते हैं? हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, तो ये हमारे बॉडी में तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होगा? तो सबसे पहला हम बोलेंगे सीएनएस, जिसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। एंड द थर्ड इज हमारा है एएनएस, दैट इज व्हाट? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ओके। सो क्या क्या है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीएनएस से और फिर हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स एंड ऑल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जो हमारा होता है किससे बना है? तो ये इसमें होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इससे ये बना होता है, ठीक है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो है, पर इसका एक फंक्शनल यूनिट होता है। तो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? नर्व सेल्स, जिसके बारे में यू ऑलरेडी नो, इसको पिछले क्लास में भी पढ़ा है। नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो मैं रफली एकदम ड्रॉ करके बता रही हूँ अभी, और इसको मैं पूरे डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी ये रफली है हमारे पास। ये हमारा हो गया नर्व सेल का स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हमारा ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट, ओके। और ये हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। और ये पूरे पार्ट को हम सेल बॉडी या फिर इसको साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, ओके। दिस इज एक्सॉन। इसके अब और भी पार्ट हम पढ़ेंगे। और दिस इज द नर्व एंडिंग। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बना हुआ है। और इसमें सिर्फ क्या है, इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? तो ये कनेक्शन आ रहा है न्यूरॉन से। जैसे कि फिर से हाउस में हमारे जो सर्किट है, वायरिंग होती है, या किसी भी मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसमें जो वायरिंग होती है, जो कनेक्शन होते हैं, वो वायर्स के होते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम में वायर्स नहीं है, क्या है यहाँ पे? न्यूरॉन्स है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये डिफरेंट वे में कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, पर इनका स्पेसिफिक वर्क होता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, और इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो है हमारा नर्व सेल। अब देखते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन का अगर हम बात करें तो ब्रेन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अभी होगा, ओके। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा ब्रेन का, ओके। ये इस तरह से, और ये इसमें ये जुड़ा हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या ये स्पाइनल कॉर्ड है? इसको अभी हम देखेंगे। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होंगे। तो ब्रेन, और ये ब्रेन बहुत सारे लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये बना किससे है? तो ये बना है सिर्फ न्यूरॉन से। तो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन
अपने हेड से पूरी तरह जुड़ा होगा। वो ये जो न्यूरॉन्स होंगे ये भी दो तरह के, ये जो नर्व सेल होंगे ये दो तरह के होंगे। यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा क्रेनियल नर्व। क्या उसको बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। तो ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्रेन लाइक हमारा जो हेड है, हेड में ब्रेन छोटा सा यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये पूरे हेड से कैसे अटैच होगा, तो ये पूरे हेड से इस क्रेनियल नर्व से होगा। और ये ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कैसे होगा और पूरी बॉडी से कैसे अटैच होगा, तो ये होगा स्पाइनल नर्व से। किससे होगा, स्पाइनल नर्व से ये अटैच होगा। तो अभी हम इसको देखेंगे, एकदम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इतना तो सबको समझ में आ गया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे हमारा घर बना हुआ है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, तो बहुत सारी चीजें उसमें यूज हुई, बट उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग जो यूज हुआ है वो है ब्रिक। तो ब्रिक क्या हो गया, जो हमारा घर है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया। उसी को लेयर कर करके हमने बड़ा सा बिल्डिंग बना लिया। उसी तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग बीइंग के। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ये सारी चीजों को जानेंगे। तो ब्रेन की बात करें तो अभी मैंने ड्रॉ किया था, इसी तरह से ये ब्रेन हमारा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें ब्रेन की, तो ये ब्रेन हुआ। ये सपोज करें कि ये पार्ट जो है हमारा क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन का कलर कैसा होता है, तो सबसे पहले हम कलर की बात करेंगे। तो कलर होता है ग्रेश पिंक कलर का ब्रेन होता है, ठीक है। ये ग्रेश पिंक कलर का होता है और ये हमारे हेड के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्रेन है इसको कौन क्या क्या चीजें किस तरह से प्रोटेक्टेड है, किस तरह से। और ब्रेन जो है ये सपोज करें कि ये पार्ट जो है ये हमारा स्कल है, ये क्या है, स्कल है। यानी कि स्कल के एक पार्ट के अंदर ब्रेन रहता है। तो जिस पार्ट के अंदर ये रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलेंगे उसको, हम क्रेनियम बोलेंगे, पार्ट ऑफ स्कल। अगर जो पार्ट ऑफ स्कल है, पार्ट ऑफ स्कल, जहां पे ये ब्रेन सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं, तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है हेलमेट। उसी तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक हेलमेट है, जिसको स्कल, पार्ट ऑफ स्कल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और ये क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स होता है। क्या होता है, ये बोनी बॉक्स होता है। ये क्रेनियम क्योंकि स्कल का पार्ट है इसलिए बोनी बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे इसके अंदर 3 लेयर्स होंगे। क्या क्या होंगे, 3 लेयर्स होंगे इसके अंदर। क्या होगा, इसके अंदर 3 लेयर्स होंगे। तो ये ब्रेन है, तो एक पहला लेयर इस तरह से होगा, आई बिलीव सबको दिखाई दे रहा है, ये लेयर हो गया। इसको डिटेल में हमें बड़े क्लासेस में पढ़ने, बस हमें लेयर को समझना है। ये एक लेयर हो गया। दूसरा लेयर जो होगा हमारा वो ये होगा, इनके नाम हमें नहीं जानने हैं बट लेयर्स के बारे में पढ़ना है। और जो तीसरा लेयर होगा, एक और लेयर होगा, वो यहाँ पे होगा इस तरह से। तो ये क्या है, ये 3 मेम्ब्रेन्स है। क्या है ये 3 मेम्ब्रेन्स है, 3 मेम्ब्रेन्स है। और इन 3 मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस। इन 3 मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इन 3 मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। यानी कि पहले हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, 3 मेम्ब्रेन है, 3 मेम्ब्रेन है। जो यहाँ पे देखें, ये सॉफ्ट 3 मेम्ब्रेन्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेनिंजेस बोल रहे हैं। और उसके ऊपर से स्कल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियम बोल रहे हैं, बोनी बॉक्स है। तो एक बॉक्स के अंदर ब्रेन को रखा गया है और उसके अंदर कुशन जैसा मेम्ब्रेन बना हुआ है, जिसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ये जो है इस तरह से पूरा जो इनके बीच में गैप है, उस गैप में क्या भरा होगा, एक तरह का फ्लूइड भरा होगा। ये एक फ्लूइड होगा और इस फ्लूइड का क्या नाम होगा, तो इस फ्लूइड का नाम होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या नाम होगा बच्चों, एकदम अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द बोनी बॉक्स विच प्रोटेक्ट योर ब्रेन इज नोन एज क्रेनियम एंड द सॉफ्ट मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट योर ब्रेन दैट इज द मेनिंजेस। द 3 मेम्ब्रेन्स विच विल प्रोटेक्ट योर ब्रेन दे आर मेनिंजेस and the fluid filled between the meninges that is known as cerebrospinal fluid। तो ये क्या करता है cerebrospinal fluid, ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करेगा, protects the brain from mechanical shock। मैकेनिकल शॉक से क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट। ये मैकेनिकल शॉक से
मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। तो हमारे ब्रेन को चोट जब लगता है, जैसे कभी कोई गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, तो अगर थोड़ी सी चोट लगी है तो वो हमारा ये सब स्कल पहले प्रोटेक्ट कर लेता है, उसके बाद हमारे ये जो 3 लेयर्स है ये प्रोटेक्ट करेंगे, और इनके बीच में ये फ्लूइड है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट, लाइक जैसे कि हम अपने सर को पिलो के ऊपर रख के सोते हैं, तो हमारे सर के अंदर कोई अगर नीचे से कुछ भी है तो हमें चोट नहीं लगता, या कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो कुशन का काम करता है। यहाँ पे ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और मेनिंजेस है, ये एक कुशन का काम कर रहा है, एकदम सॉफ्टली ब्रेन को पकड़ के रखा है। अगर ऊपर से किसी अगर हम अपने सर के ऊपर कुछ सॉफ्ट सा रख ले और कोई हमें ऐसे ठोकेगा तो हमें उतना चोट नहीं लगेगा। जैसे हमने देखा है हाई जंप वगैरह में लोग सैंड डाल देते हैं, जो प्लेयर्स कूदते हैं उनके लिए सैंड डाला हुआ होता है, या कहीं पे गद्दे वगैरह भी डाले हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो कूदते हैं तो वो सॉफ्ट चीज पे आते हैं और उनको चोट नहीं लगती है। उसी तरह से ब्रेन जो है यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट, ये 3 मेम्ब्रेन्स और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्रेन को चोट लगने से, मैकेनिकल शॉक से बचा लेते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट हमने बात समझ ली ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो पार्ट्स हम देख लें, तो जो ब्रेन होगा, अगर हम यहाँ पे एक बना दें फ्लो चार्ट जैसा, तो ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होंगे। एक होगा हमारा फोर ब्रेन, एक होगा हमारा फोर ब्रेन, दूसरा होगा हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा जो होगा उसको बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम इसके बाद फर्दर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होंगे। कौन कौन सा होगा? तो एक होगा सेरेब्रम, ठीक है, क्या होगा? पहला पार्ट सेरेब्रम, ये हो गया। दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और जो तीसरा पार्ट होगा वो ऑल्फैक्टरी लोब या थैलेमस भी बोलते हैं। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है तो नो पार्ट, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है तो नो पार्ट। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होंगे। पहला क्या होगा? सेरेबेलम, दूसरा हो जाएगा हमारा पोन्स, और तीसरा हो जाएगा मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो हमने देख लिया ब्रेन के हमारे कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए सेरेब्रम, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हो गए सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब इसमें तो ये हमारा क्या है? ये सेरेब्रम होता है जो सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और ये है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है ये है हमारा हाइपोथैलेमस, और ये है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब हो गया। ये हमारा हो गया पोन्स, एंड यहां से ये हो गया मेड्यूला ओब्लोंगाटा। यस, यहाँ ये हमारा नीचे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इस हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिजेस बने होते हैं, इस तरह से क्या होंगे? रिजेस बने होंगे ऐसे। और ब्रेन में ही हमारे 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और एक और यहाँ पे हो गया जो होता है पीनियल ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और उन हार्मोन्स का अलग अलग वर्क होता है जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन का। अब हम देख लेते हैं सेरेब्रम। सिर्फ सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट हमने लिया। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं फोर ब्रेन के पार्ट? तो सेरेब्रम होता है, और हम ऑल्फैक्टरी लोब कहेंगे या उसको थैलेमस भी बोलेंगे, और हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम सेरेब्रम का बोलेंगे। सेरेब्रम तो ये इसके बारे में सिर्फ जानेंगे, स्ट्रक्चर इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। क्या? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके।
और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो इसके स्ट्रक्चर को तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख ले। इस तरह से ये सेरेब्रम है, सिर्फ मैंने अगर सेरेब्रम बनाया तो इसके ऊपर इस तरह से बहुत सारे कॉन्ड्यूलेशंस होते हैं, एक गड्ढे जैसा बना हुआ होता है, बहुत सारा जिगजैग इस तरह से होता है, बहुत सारा। सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको किससे मिलकर बना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन समझ लिया, ब्रेन को कैसे हमारे हेड में फिक्स किया गया उसको भी समझ लिया हमने, और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन को यहाँ पे डायग्राम से भी समझ लिया, अगर लेबलिंग करने आया तो वी कैन लेबल ऑल्सो प्रॉपर्ली, ओके। और सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, तो वो सेरेब्रम होता है, विच इज फ्रॉम द फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके और क्या क्या है। तो यहाँ तक वीडियो सब बच्चों को एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेरेब्रम और भी पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में जानेंगे और उनके फंक्शन को समझेंगे।